खुश नहीं है नीलामी से? नहीं है। खुश कैसे? हमारा जानवर, हमारा धन, हमारा कमाई, हमारी रोजी रोटी सब चली गई। कर्जा करके के अपना जानवर मजबूरी में बोली लगा के खरीदा है। हमारा जानवर ये हम लोग को सताया जा रहा है। कहाँ जाए? हमको तो जगह दे, हमको यहीं रहना दे, हम यहीं रहना चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं? अगर हमें कहीं स्थायी नहीं दे पा रहे हैं तो गड्ढा खुदवा के हमें और हमारी भैंस को दफन कर दे। हमारी भैंस हम लोगों को जान से भी ज्यादा प्यारी है। गलिन गैया भूमि रही, हग रही, सब कुछ कह रहे हैं इनके खातिर नहीं। भाई गाँव माता है, भाई सुनते रहती है। अरे आप मुसलमान हैं, आप समझा करिए। पहली बात वो गोबर में कहाँ आप गैया भैंसी में मिला दिए अम्मा। सरकार कह रही है गाँव खरीदें, गोबर भी खरीदे, गोबर भी इस्तेमाल करें। गोबर कहाँ जाएगा जब वो खरीद लेंगी सब कुछ? कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? यहाँ पे तो सारी पढ़ाई तो बर्बाद हो रही है भैंसों के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में। इतना घना जंगल था, तब यहाँ से काट करके तब यहाँ पर ये बस्ती बनी है। तब जाके आप रहने लगे तो बता रहे हैं यहाँ से भी खाली करो। पारा थाने में 5 लाख रुपए खाया जाता है, हर महीने खाया जाता है, हर महीने। बच्चन के यहाँ आलू की सब्जी नहीं आती थी, बोला उनका दिन जात रहा कि यहाँ रहने दे कैसो। और उनका घी पहुँचा दिया, उनका घी पहुँचा दिया जाता, जहाँ जहाँ से आता घी जाता था। आपको घी हजम नहीं पड़ा? भी घी नहीं हजम भया, ना खोया हजम भया। जो भैंसे मिली वो शुद्ध नहीं मिली। शुद्ध नहीं मिली है, सब भैंस बेकार बेकार। जैसे यहाँ से लेके तो वैसे कोई भैंस नहीं मिली हम लोग को। पहले तो मैं नगर विकास मंत्री को जो है प्रस्ताव पेश करूंगा लिखित में, रिटर्न में, कि ये बिंदुओं पर इस पर गौर किया जाए और इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। नहीं करती तो पीस पार्टी इस पर आंदोलन के लिए सोचे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ ज़ैब। फिर मैं पहुंच गया हूं गद्दी समाज के बीच में। ये आप देख सकते हैं, ये वही गली है, वही जगह है, वही रोड है जो चमचमाता है। और ये गलियां जो है वो गवाही देती हैं कि ये गद्दी समाज यहाँ पर रहते हैं। जहाँ पर ये समाज रहता है वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। अगर विकास हो जाता है तो ये गद्दी समाज की सबसे बड़ी कमी है कि वो साफ सुथरा नहीं रख पाते। दोनों की कमियां हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ का वही मुद्दा, वही पुराना खबर जो हम आपको दिखा चुके हैं। जैसे कि हम शुरू से गद्दी समाज की आवाज उठा रहे हैं जब से इनकी भैंस नगर निगम लेकर गई है। रोते हुए परिवार को हमने दिखाया, छोटी छोटी बच्चियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हवाला देती नजर आई, और उसके बाद अपना दुख और दर्द आप तक हमने पहुंचाया। उनका दुख और दर्द आप तक पहुंचाया। गद्दी समाज की जो भैंसें थी उसको लेकर सरकार के द्वारा यानी नगर निगम के द्वारा नीलाम की जाती है। गद्दी समाज की अपनी ही भैंस उनको नीलामी में खरीदनी पड़ी। कैसे खरीदी, किसके पास गया, ये तो अब नगर निगम बताएगा, वो समाज बताएगा। अब सवाल ये है कि इनकी भैंसें इनको मिल गई, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? गद्दी समाज की भैंसें मिल गई 58 लाख रुपए में, इनका ही भैंस, इनका ही पैसा, और इनको मिल गई। अब ये समाज जाएगा कहाँ? इस बात को लेकर हम फिर वही जगह पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत किया था। वही वो परिवार है जो ये परिवार आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव से भी मिलकर आए। इसमें वही परिवार है जो रोता रहा और चिल्लाता रहा कि हमारा दर्द सरकार क्यों नहीं सुन रही है। आखिरकार इनकी भैंसों की नीलामी हो गई। आप खुश हैं? कैसे देख रहे हैं ये? नीलामी तो हो गई, अब हम जो है खुश हैं कि कैसे का है। आप तो बड़ा रो रही थी जब पैसे आप रह रहे हैं, अब सब कुछ जो है भूखे प्यासे ना। अभी क्या कह रहे हैं? अभी भी रो रहे हैं, कर्जा कर करके छुड़ाया क्या? कैसे अभी भी रो रही है? और क्या सुख में छुड़वाई गई है? वैसे अपना जानवर था बचाया है, कैसे कटोरा ले लेके भीख मांग मांग के हम लोग छुड़वाया है। खुश नहीं है नीलामी से? नहीं है। खुश कैसे? हमारा जानवर, हमारा धन, हमारा कमाई, हमारी रोजी रोटी सब चली गई। कर्जा करके के अपना जानवर मजबूरी में बोली लगा के खरीदा है। हमारा जानवर ये हम लोग को सताया जा रहा है। सताया जा रहा है? कम से कम आपकी भैंसें वापस तो आ गई, ये तो खुश। पड़ा हमारा भैंस, हमारा पैसा लगा, कर्जा का हमारे पास रखा था पैसा। कैसी बातें कर रहे? मतलब आपका भैंस? अरे कर्जा किया गा, भैंस छुटाई के कर्जा किया, कर्जा किया। कर्जा कहाँ से लाई, कैसे लाई? मांग जात के लाए, कोई देने लायक का नहीं था, फकीरी करके लाए। कहाँ से लाए, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारी मतलब हमको अस्थाई दी जा रही है? अरे अम्मा एक बात बताए, आपका जानवर आप तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? नहीं तो पहुंचा तो हमने कहाँ से कर्जा पाद मांगा, जाचा इधर से उधर, नाद तो आप लोग भी तो गलत जगह पर रह रहे हैं। सरकार कहाँ जाए, कैसे जाए, कहाँ रहे जाकर? कहीं हमको अस्थाई दी जाए, हम कैसे बच्चे पालें? 2 लड़कियां मेरे पास है, पति तो मेरे साथ में नहीं है। मेरी जान है, मेरी लड़कियां, मेरी भैंसी भी जान है। मैं कहाँ चले जाऊं, मैं क्या करूं? मेरे लिए कब्र खुदा दे, हम लोग को गाड़ दे, उसमें हम लोग मर जाए, मेरी भैंसी मर जाए, हम मर जाए। हमको क्यों नहीं दे रहे साथ?
नीलामी के बाद भी आप लोग खुश नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। नीलामी के बाद भी आप लोग अभी भी परेशान है। परेशान है हमारी लड़की खत्म हो गई, मेरे लड़के नहीं, मेरे जमीन, हमको जमीन यही चाहिए, हमारा आदमी है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे 4 लड़कियां थी, एक लड़की खत्म हो गई खौफ खा के। हैं, हम क्या करें, हम यहीं रहना चाहते हैं, मेरा आदमी भैंसी यहीं रखना चाहता है, कहाँ जाए, हमको तो जगह दें ना, हमको यहीं रहना दें, हम यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, हमको जगह दें ना, हमको माँ, हमारी भैंसी बढ़िया, हमारे बच्चों से ज्यादा प्यारी हैं, हमारी भैंसें बहुत अच्छी हैं, हम उनसे से चलते खाते कमाते हैं, मुझे रोजी रोटी वही मेरी है। पहले तो आपकी नीलामी हो गई, आप ही है ना वो जो बोल रही थी, नीलामी हो गई, आपकी भैंस आपको 58 लाख रुपए की पड़ी, सारी भैंसें 243 भैंसें, अब आपकी भैंसें घर आ गई, आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है। क्यों? मेरी माँ ने कैसे गरीबी करी, कैसे किससे मांगा, मोहल्लों वालों बेचारे कहाँ से कहाँ करके दिया मेरी भैंस। अब हमारा यही वजह से स्थाई हमें दे दे, अगर नहीं दे पा रहे तो कहीं गड्ढा खुदवा के हमें हमारी भैंस को क्या करें, क्या करें? कर दे। नहीं दे पा रहे तो क्या चीज, मतलब क्या चाह रहे हैं? अगर हमें कहीं स्थाई नहीं दे पा रहे हैं तो गड्ढा खुदवा के हमें और हमारी भैंस को दफन कर दे। हमारी भैंस हम लोगों को जान से भी ज्यादा प्यारी है, और हम लोग कहाँ से तो पैसा आपको जब भैंस मिल गई आप लोग उठाइए, गाँव चाहिए? गांव है ही नहीं, गांव नहीं है, कैसे कर्जा काट के भैंसी खरीदी थी हम लोगों ने, कैसे मेरी माँ ने तो कहाँ क्या से शहर के अंदर ऐसे गंदगी फैलाएंगे? गंदगी हम लोगों ने नहीं फैलाई, यहाँ इतना जंगल था, तब आके हम लोग तब बताया गया हम लोग को ऐसी जगह जाइए, तब मेरे घर वाले यहाँ पर आए, इतना घना जंगल था, तब यहाँ से काट करके तब यहाँ पर ये बस्ती बनी है, तब जाके अब रहने लगे तो बता रहे हैं यहाँ से भी खाली करो। क्या हम लोग ऐसे ही भागते रहेंगे, हम लोगों को कहीं स्थायी नहीं दी जाएगी? जहाँ जहाँ निखरा तहाँ निखरवाइए, यहाँ हम जंगल में रहने आए थे, एक एक बबरी काटी थी, तब नहीं ठिकाना रहा है। अच्छा, जब यहाँ पर आप आई थी तो क्या क्या था यहाँ? यहाँ जंगल बबरी थी, निक्की बबरी थी, लिलगैया सियार नीलगैया घूमती रहे, जंगल था, हाँ। तब बबरी काट काट के जगह निकाली गई। अब सरकार खो गई, अब जब भैंस वाले भैंस बना ली, भैंस बन दी, जगह बना, और तब सरकार को अच्छी लग रही। भैंस बंधी थी, भैंस चोर ने खोल ले गए थे, हम लोग उठे रात में, दौड़ते रहे, इधर उधर भैंस हमारी खो गई, रस्सियों में लेकर चले गए थे। इतना बिगड़ जंगल यहाँ था, यहाँ क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग ने बस्ती बनाया सब लग के। अब भागो 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 भागो, कहाँ भाग जाए, कहाँ चले जाए हम बताइए? हाँ, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रही है। गाँव में क्या है, जब आप यहाँ पर आए थे कुछ था नहीं? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एक हैंडपैप भी नहीं था। अरे लेकिन नगर निगम के अंडर में आप जो है ये पशुपालन नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमको अस्थाई दी जाए, अस्थाई दी जाए। यहाँ कुछ नहीं था जब हम लोग आए थे, और अंदर से भगाए गए, आलमबाग में पहले रह रहे थे, वहाँ से भगाए गए कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए। जब यहाँ अस्थाई बना पाई तो नगर निगम लगा दिया। अब हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को अस्थाई एक अस्थाई दे दीजिए, हम लोग वहीं चले जाए, कहीं भी जगह दे दिया जाए। हाँ, एक जगह दे दिया, हम लोग बस वहीं चले जाए। फिर अखिलेश यादव से भी मिले थे शायद? हाँ मिले। क्या बात हुई है अखिलेश यादव? उन्होंने कहा आप लोग ऐसे मत परेशान होइए, आपकी मदद करेंगे। उन्होंने यही सब बताया, कह रहे स्थाई भी दिलवाएंगे, यही सब कहा। हम लोगों ने भी कहा स्थाई दिलवाइए, हमारी भैंस छुड़वाइए। हाँ, बेचारे उन्होंने लड़ाई इस बात की है स्थायी जगह मिलना चाहिए। आप लड़ाई इस बात की, हमें स्थाई दिलवा दीजिए बस। जो भैंसे मिली वो शुद्ध नहीं मिली है? शुद्ध नहीं मिली है, सब भैंस बेकार, जैसे यहाँ से लेके तो वैसे कोई भैंस नहीं मिली हम लोग को, और हम लोग की भैंस चारा भी नहीं खा रही है। और फिर हम लोग यहाँ पे बस भैंसे पहुंची, फिर कहने लगे सुबह अभियान है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? बाप की बेटी कहाँ जाए, कहाँ कैसे जाएगी, कैसे रहेगी बताइए? हम लोग जंगल में भी तो नहीं रह सकते हैं, लड़कियां हैं, लड़के नहीं है जो जंगल में लेट जाएंगे जाके कहीं। हम लोग को लड़कियों को कोई लड़की बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? यहाँ पे तो सारी पढ़ाई तो बर्बाद हो रही है भैंसों के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मांग पे तो मैं अभी आऊंगा। मेरा ये कहना है कि अगर कैटल अगर बन जाए, उस कैटल के थ्रू इनको तो अच्छी जगह रहने की मिल जाएगी और सुविधा हो जाएगी, लोगों को दिक्कत भी नहीं हो, जैसे आपने जिक्र किया गंदगी को लेकर के। दूसरी बात ये है कि उस जो यहाँ गोबर निकलता है, इसको गवर्नमेंट अवसर में बदल सकती है, कृषि खेत के लिए, अच्छी उपज के लिए। यूरिया मुक्त मुल्क को जो हम लोग जो कैंसर को दावत दे रहे हैं, यूरिया मुक्त हम लोग जो है मुल्क को। सरकार तो वैसे भी गौमूत्र खरीदने की बात कर रही है, तो नहीं, वो उस पर तो सरकार खरीदे ना खरीदे अलग की बात। मैं अवसर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इस मुसीबत को अवसर में बदल सकती है और लोगों को रोजगार होगा, ये भी तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। दूसरी बात ये है कि मैं अभी ज्ञापन तैयार करूंगा इसके लिए। मैं नगर विकास मंत्री से मिलूंगा इसके लिए, स्पेशल जाके 5 लोगों का, हमारी पार्टी पीस पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जो है मेरा डेलीगेशन जाके नगर विकास मंत्री से ये प्रस्ताव रखेगा कि इन बिंदुओं पर इनका काम किया। और देखिए इनकी भैंसें अब वापस आ गई हैं, क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, अभी तो इनको संभलने के लिए 2-4 महीने का समय इनको दिया जाए, ठीक है।
क्योंकि ये लोग रोज कमाने रोज खाने वाले, इन्हीं के पैसों से इनको भैंसियां दी गई हैं, खरीद के लाए हैं हिसाब से ये। तो इन्हें उभरने में टाइम पता नहीं, पैसा था नहीं था, कर्जा लेके आए, कैसे लाए, इन्होंने फिर वापस ली है। कैटल कॉलोनी की मांग कर रहे हैं। कैटल कॉलोनी की अगर नहीं होता है तब पहले तो मैं नगर विकास मंत्री को जो है प्रस्ताव पेश करूंगा लिखित में, रिटर्न में, कि ये बिंदुओं पर इस पर गौर किया जाए और इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। नहीं करती तो पीस पार्टी इस पर आंदोलन के लिए सोचे। मैं सरकार प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कैटल कॉलोनी का व्यवस्था की जाए जो नगर निगम सीमा से बाहर हो, और इस वक्त भैंसें इनकी रिलीज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जुर्माना पड़ गया है, ये बहुत परेशान हो गए हैं, और इनको नोटिस दे दी जाए। नोटिस में कुछ टाइम दे दिया जाए कि इस टाइम तक यहाँ से नगर निगम सीमा के बाहर भैंसों को स्थापित कर दिया जाए। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि एक समय देना चाहिए। जी, लगभग 6 महीने का टाइम दिया जाए। एक समय, जैसे ये लोग कह रहे हैं, एक समय देना चाहिए ताकि जो है एक जगह बनाया जा सके। कहाँ पर समय दे, जगह दे, 6 महीना का समय दे, जगह न दे कहाँ जाई, जगह न दे कहाँ जाई। और सरकार कह रही गाँव मूत्र खरीदेंगे, क्या करें? सरकार कह रही है गाँव मूत्र खरीदेंगे, गोबर भी खरीदे, गोबर भी इस्तेमाल करे। गोबर कहाँ जाएगा जब वो खरीद लेंगी सब कुछ? गोबर भी खरीदे, गोबर भी इस्तेमाल करे, और हम लोगों को 6 महीने के यहाँ पर रहने दो। सरकार गौमूत्र खरीदने की बात कर रही है, आपका कहने का मतलब गोबर भी खरीदा जाए, गोबर भी इस्तेमाल करे और खरीदे, उसको भी खरीदे। ये लड़की ने एक बात कही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऑर्गेनिक खेती है इसकी बहुत डिमांड है। बहुत से आपने सुना होगा, इस बार जो मैंगो भारत का है उसको जापान ने फेल कर दिया। अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, यहाँ के जो प्रोडक्ट भैंस से निकलते हैं, मूत्र है और गोबर है, गवर्नमेंट इसको ले, इसको खाद में इस्तेमाल करके यहाँ पर यूरिया अगर बैन कर दे और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती हो, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे मुल्क की जितनी भी चीजें पैदा होती हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब गोबर खरीद कर अगर चाहे तो ये खेती करवा सकते हैं, देश फिर उसी तरफ चला जाएगा जिस तरीके से देश आगे की तरफ बढ़ता है। हाँ, यही बस हम कहना चाहते थे उनसे। मुझे भी डर लग रहा है कि नगर निगम फिर आ सकता है। हाँ, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अभी सुबह लगा दिया था कि आ रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है? क्या करें? अब तो खाली होगा, लेकर के चलोगे नहीं, फिर से भरवाओ इसको। वो कानी हाउस खाली हो गए ना, कह रहे फिर से चलो, फिर से भरवाओ, खाली हो गया है। अच्छा, हाँ। धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर आके धमकी दिया जा रहा है। धमकी दिया जाए, बहुत परेशान है बच्चे, भैंसे कहाँ ले जाए। भैंस मेरी मरने वाली हो गई, चल नहीं पा रही, पैरों पे पूंछ कट गई उसकी, वो चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, चारा नहीं दिया गया उसको, कुछ नहीं किया गया। मैंने एक चीज सुना है कि भैंस जो है अगर दहशत में आ जाती है तो दूध कम से कम 1-2 महीना नहीं देती है, ऐसा है क्या? दे ही नहीं रही भैंस सब बर्बाद हो गई, उठ ही नहीं रही है भैंस, सारी भैंस बर्बाद हो गई, कुछ रहा ही नहीं उसके नीचे। चारा नहीं मिल रहा, अपना दाना पानी खावा जा रहा है, भाई दूध आवर रहा है, वहाँ कहाँ खवाए, कुछ खिलावे नहीं, भाई सब बेकार है। एक बात तो सच है कि अगर आप महीने में 30 दिन काम करेंगे तो आपके पास सैलरी आएगा, लेकिन अगर आप 4 दिन न जाएं, बैठ जाएं, तो आप 1-2 महीना पीछे हो जाएंगे। और तकरीबन आप लोग कितने दिन बैठे थे? 7 दिन बैठे। 7-8 दिन। मेरा दूध होता रहा, 8 कैन दूध होता रहा, कितना नुकसान लगा। 2,000 का कैन बिक रहा है, 2000 का एक कैन। कैन की बर्बादी हो, मेरे 1.5 लाख दूध का नुकसान हुआ। 8 कैन दूध का कितना नुकसान बा। खाने के लिए लाने लग गए यहाँ, बच्चे कहीं घर में नहीं, खाने के लिए लाने लग गए, सब्जी दाल भूखे प्यासे बच्चे सब पैसे तड़प दूध रहे कर रहे थे, पैसे आवत रहे, अब दूध नहीं बिक रहा तो कहाँ पैसे हुए। कर्जा कह भाई छुटाई गए, कर्जा कह भाई छुटाई गए, कर्जा कहाँ से भरा जाये, ठीक है, कर्जा कहाँ तो देखिए ये हम आए हुए थे यहाँ पर, जो लोग कहते हैं कि ये गंदगी क्यों होती है, ये देखिए आप सीधा गद्दी बिरादरी को, गोसी बिरादरी को सीधा आप ये कहते हैं कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं, ये लोग इस तरह का जो है गंदगी दिखाते हैं, इस तरह जो है भैंसे हैं उनकी साफ सफाई नहीं रखते हैं। अगर आपको भी तकलीफ लग रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये लिखते हैं कि गद्दी समाज, गद्दी बिरादरी के क्षेत्र में आप चले जाइए, वहां पर बड़ी गंदगी देखने को मिलती है। तो भैंस है भैया, इंसान थोड़ी है जो बताकर भागेगी कि भैया हमको भागना है यहाँ पर। अब गंदगी ना हो इसके लिए भी तो आप लोग आवाज उठा सकते हैं। ये समाज कह रहा हमको कैटल कॉलोनी दे दीजिए, एक एरिया बता दीजिए जिसमें आप वीवीआईपी लोग ना रहे, जिसमें ये सिर्फ गद्दी वाले रहे, इनको गोबर ही सूंघने दीजिए। आपको लग रहा है कि ये गोबर कराते हैं तो इनको गोबर सूंघने दीजिए, एक कैटल कॉलोनी दे दीजिए, वहीं पर सड़े, जैसे भी रहना हो रह लें। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर इनको कैटल कॉलोनी दे दिया जाएगा तो पुलिस वालों के हफ्ता वसूली नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर इनको कैटल कॉलोनी दे दिया जाएगा तो पुलिस वालों की
वसूली नहीं होगी, नगर निगम की वसूली नहीं होगी। साथ कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मेरे कैमरे पे आरोप लगाया, हम वो वीडियो आपको पहुंचा देंगे जिसमें कहा गया कि हमारे पास से लाखों रुपए लेके जाती है नगर निगम, पुलिस वाले लेकर जाते हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? पैसा ले जाते हैं ना, और तब भी पैसा भी लेते हैं, तब भी पैसे भी लिया और भैंसे भी लदाई। महीने का पैसा जाता है कि नहीं जाता? 15 दिन में भी ले जाते हैं, 15 दिन में महीने भी ले जाते हैं। और पैसा जाता है ना, जाता है, भैंसी भी चली गई। पुलिस वाले को, नगर निगम दोनों को जाता है। दोनों को जाता है, दोनों लेते पैसा थे। हाँ। गलिन गैया घूमी रही हग रही सब कुछ कह रहे उनके खातिर नहीं कोई भाई गाँव माता है भैंसिनते रहती है। अरे आप मुसलमान हैं, आप समझा करिए। पहली बात वो गोबर में कहाँ आप गैया भैंसी में मिला दिए अम्मा। अरे भैंसी जो हुआ मुसलमान और गैया जो हुआ वह हिंदू। दूध सब खा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ लोगों ने माहौल इस तरह बना दिया। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आजकल यही नजरिया से देखा जाता है? गैया भैंस हम लोग के लिए सब बराबर प्यारे हैं। अच्छा, मैंने जो कहा कि पैसा जाता है, घूस जाता है, क्या सच है? क्या ये सच ही है, बिल्कुल सबसे पैसा जाता है। जाता है? तब भी लगवा लेते हैं। जाता अपना घर भर लीन और भैंस वाले को मटर अपना घर भर लीन, हर महीना असूले लेते रहे, हर महीना असूले ले और घर भर भैंस वाले सबका बर्बाद कर दी। हर महीना वसूली लिया जाता है। हर महीना किराया देते थे, फ्री नहीं रहते थे, हर महीना किराया जाता था। सब थाने वाले सब लोग खाते थे पैसा, कोई फ्री नहीं रहता था। सब पैसा हम लोगों का खाते थे, हम लोगों को लूट के लेके चले जाते थे। भैंस भी मेरी लदवा दी सारी, और यहाँ का किराया भी लेते थे, हर महीना आकर के वसूली भी करते थे। सब सोच रहे हैं यहाँ फ्री रहते, फ्री नहीं। कितना पैसा जाता था महीने का? ये नहीं पता हमें, मतलब ले जाते थे। सब चंदा लगा के उनको दिया जाता, सब कौन चंदा लगा। ये लोग क्या कह रहे हैं नफीस, कह रहे हैं कि गैया जो है सड़कों पे घूमती है, भैंसी से इनको दिक्कत है, वो गोबर करती है, उसको नहीं, इसको देखा जाता है। नहीं, गाय की अगर राजनीति हो रही, मैं ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इनके बीच में ही रहता हूँ। इनसे बड़ा गौ रक्षक, इनसे बड़ा गौपालक पूरे भारत में कोई नहीं। अगर 10 भैंसे हैं, गलती भी राजनीति से। इनसे बड़ा गौ सेवक शायद ही कोई भारत में हो। अगर 4 भैंसे पाले हैं तो 2 गाय भी पाले हुए हैं। लोग राजनीति करते हैं इस पर, मगर ये हकीकत में अपने बच्चों के तरीके से गाय को पालते हैं। 18 भैंस गई मेरी। हाँ। हम कहा 3 गाय यहू ले जाओ, गाय नहीं लेगी, गाय नहीं लेगी। 3 गाय भी रखे हुए हैं? हाँ 3 गाय रखे। गाय कितने हैं आपके पास? मेरे पास 2 गाय। 2 गाय है आपके पास? 3 गाय है। 3 गाय आपके पास? 2 है। 2 गाय है, मतलब आप लोग गाय भी रखते हैं? गाय प्यारी है, जत्ती मेरी भैंस प्यारी होती, गाय प्यारी भी है। और ये पारा थाने में 5 लाख रुपए खाया जाता है, हर महीने खाया जाता है, हर महीने पारा थाने में 5 लाख रुपए। महीना हो पाया, महीना हो पाया, 1-2 हफ्ते बाद ही आ जाता तुरंत। 5 लाख है, जहाँ से बनाइए, चाहे जहाँ से चाहे जैसे बनाइए, महीना भी आपको नहीं पैसा पता है। पहुँचाना है थाने पे बस। अच्छा, पैसा डायरेक्ट मांग लेते हैं? डायरेक्ट अगर ना दाम 1 लोग ना दे तुरंत निकले यहाँ से। हम लोग यहाँ रहने की बताइए, पैसे देते रहने की, तो किराए पे रहते हैं। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि इन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाया है, ये लोग अपने क्षेत्र में गंदगी फैलाते हैं, सुन लीजिए, ये छोटी छोटी बच्चियां बता रहे हैं जी, ये छोटी छोटी बच्चियां बता रही हैं, आप समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको जिस चश्मे से आप देखेंगे उस चश्मे से ये आपको नहीं दिखेंगी। आपको ये लगेगा कि सब झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रही हैं। पेवर घी पीते थे, खोया वाली मिठाई, हर चीज की मांगे करते थे, हर चीज देते थे, दी जाती थी, पैसे हर चीज भी, वहाँ जाओ मिठाई, तो दूध दो बढ़िया, मलाई के पेवर हर घी चीज मिठाई, पूरी हर करी चीज जाती खाते थे। हफ्ता भर हो कौन खाता था? वहाँ थाने वाले जितने भी लोग थे सब खाते थे, हर महीने घी वो सब पहुंचता था? सब कुछ उनके लिए, बेटे से ज्यादा उनको मानते थे, सब उनको देते थे, और एक हुक्म पे पहुंचता था उनके हर चीज। एक हुकुम पर सब चीज पहुंच जाती थी उनके लिए कि हमको रहने दो, कैसे भी हुजूर हाजिर है, हम आ रहे हैं। बच्चे घी नहीं देख पावत रहे और उनका घी पियावा जात रहे, खोया खवाया जात रहे, हर चीज जाते। बच्चन के यहाँ आलू की सब्जी नहीं आती थी, बोला उनका दिन जात रहा कि यहाँ रहने दे कैसो, और उनका घी पहुंचा दिया उनका घी पहुँचा दिया जाता, जहाँ जहाँ से आता घी जाता था। तब घी हजम नहीं पवा? भी घी नहीं हजम भया, ना खोया हजम भया, भैंसी पकड़ा लिया और कहावत है घी नहीं हजम होता है। हम ये कह रहे हैं इस समाज को अगर यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है तो इनको अस्थायी जगह दे दिया जाए, या तो इसी को कैटल के कॉलोनी बना दिया जाए, और यहाँ से जो बड़े बड़े लोग हैं उनका यही लोग जमीन खरीद लेंगे। हैं? है नहीं, हम यही बस गरीब पार्टी यही परी है, बड़ा कोई है नहीं। हाँ बस यही बिरादर है, बड़ा हमका कोई दिखे नहीं रहा कि यहाँ पे कोई बड़ा है। कहाँ खरीद ली, एक बिक रही और दूसरा खरीद ले, कहाँ खरीद ले। आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। आपका कमेंट्स किस तरह का आता है मैं पढ़ लूंगा और उसके बाद उसी पर सवाल पूछूंगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।